नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा 7 नवंबर 2022 से लेकर 13 नवंबर 2022 तक का ये सप्ताह ग्रह गोचर की दृष्टि से आपके लिए। लेकिन उससे पहले आपको ये बताना चाहूंगी कि यदि आप चैनल पर नए हैं और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको समय से मिल सके। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस सप्ताह में कौन कौन से विशेष व्रत पर्व और त्योहार आने वाले हैं। अगर हम बात करें व्रत पर्व और त्योहारों की तो 7 नवंबर को भगवान सत्यनारायण का व्रत किया जाएगा। 8 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा है, किंतु इसी दिन चंद्र ग्रहण भी रहेगा तो सूतक भी लगा होगा। तो पूर्णिमा की जो पूजा होगी या पूर्णिमा का जो स्नान होगा वो आप एक दिन पहले भी कर सकते हैं। अब 11 नवंबर को सौभाग्य सुंदरी व्रत रखा जाएगा। 12 नवंबर को मासिक गणेश चतुर्थी का व्रत किया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं ग्रह गोचर परिवर्तन के बारे में। शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे 11 नवंबर को और आएंगे अपनी स्वराशि से निकलकर वृश्चिक राशि में अपने शत्रु के घर में। जी हाँ, साथ ही साथ 13 नवंबर को बुध भी वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अब 13 नवंबर को ही मंगल वृषभ राशि में पहुंचेंगे। जो मंगल अब तक वक्री चल रहे थे और अब वक्री होते होते वापस से वृषभ राशि में एंटर करेंगे। अब ये तो है ग्रह गोचर की स्थिति। आइए जान लेते हैं आपकी लगन के अनुसार विशेष परिस्थितियां ग्रह गोचर की। तो चलिए अब बात करते हैं कन्या लगन वाले जातकों के बारे में। कन्या लगन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जान लेते हैं ग्रह गोचर की स्थिति क्या चल रही है सप्ताह के शुरुआत में आपकी कुंडली में। आपके दूसरे भाव में यानी कि आपके कुटुंब के परिवार के भाव में सूर्य, शुक्र, केतु और बुध की युति है। शनि आपके पंचम भाव में शशयोग के साथ विराजमान है। वहीं गुरु आपकी कुंडली के सप्तम भाव में विराजमान है अपनी ही राशि में। चंद्रमा और राहु विराजमान है कुंडली के अष्टम भाव में। मंगल का गोचर चल रहा है आपकी कुंडली के दशम भाव में। लेकिन दोस्तों, हमने बताया आपको कि ये सप्ताह बहुत ही खास रहने वाला है। साथ ही साथ सप्ताह में आप लोगों के लिए जो दिक्कतें आ सकती हैं वो रहेंगी ग्रहण से जुड़ी हुई और साथ में कुछ चीजें और जो हम आज आपको बता रहे हैं। हो सकता है इस सप्ताह में आपको बहुत ज्यादा बिजीनेस महसूस हो। इस सप्ताह में आपको ये लग सकता है कि मैं क्या काम पहले करूं और क्या काम बाद में करूं, इसके कंफ्यूजन में आप रह सकते हैं। इसी के साथ साथ रहते हुए आपको किसी भी प्रकार की लापरवाही को नहीं बरतना है। खास तौर से घर से निकलते समय अपना मूड बिल्कुल फ्रेश रखिए। वाहन चलाते समय आपको बहुत अधिक ध्यान रखना होगा। किसी भी प्रकार की छोटी सी लापरवाही आपको नुकसान दे सकती है। आपकी कुंडली के अष्टम भाव में चंद्रमा और राहु की युति बनी हुई है और अष्टम भाव हम आयु का भाव बोलते हैं, अष्टम भाव मृत्यु का भाव बोलते हैं और यही इस भाव को एक्सीडेंट से भी मापा जाता है। दोस्तों, यहीं पर आपकी कुंडली के अष्टम भाव में ही 8 तारीख को लगेगा चंद्र ग्रहण। तो आपको बहुत ही सोच समझकर और साथ ही साथ आपको वाहन चलाते समय बहुत ही सतर्कता बरतनी होगी। अब बात कर लेते हैं इसी व्यस्तता का कारण आपके कामकाज और आपके व्यवसाय पर भी पड़ता हुआ नजर आएगा। आपको अचानक ही ऐसा लग सकता है कि मेरे ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन आ गया है या फिर मैं अपने बिजनेस को ढंग से नहीं संभाल पा रहा या संभाल पा रही। तो उसके लिए आपको चंद्रमा के मंत्रों का जाप करना है। साथ ही साथ गणेश वंदना भी आपको बहुत अधिक शांति देगी। इस दौरान आपको आपके सबऑर्डिनेट, चाहे वो आपके सीनियर्स हो या आपके जूनियर्स हो, उनके साथ में बहुत ही अच्छे से तालमेल बैठाकर काम को निकालना पड़ेगा
अन्यथा आपके काम में रुकावटें आ सकती हैं। सबसे बड़ी बात है, इस समय में आप लोगों को जो प्रॉब्लम रहेगी वो कहीं ना कहीं थोड़ी सिर के दर्द की आ सकती है, या फिर मैं कहूँ कि इस सप्ताह में आपको काम करने के लिए, आपके जो पर्सनल वर्क होंगे उनको करने के लिए आपको प्रॉपर टाइम नहीं मिल पाएगा, और हो सकता है कि बेवजह की, बेकार की ट्रैवलिंग आपको इस दौरान करनी पड़ सकती है। अब बात कर लेते हैं आप लोगों के व्यवसाय के बारे में। हमने आपको बताया आपके प्रेम संबंधों के बारे में। तो दोस्तों, इस समय में आपके प्रेम संबंधों में चली आ रही गलतफहमी दूर होने की संभावनाएं बन सकती हैं। साथ ही साथ सप्ताह में अगर आप किसी कंपटीशन एग्जाम को दे रहे हैं, या फिर किसी चीज का आपने इंटरव्यू दिया है, या आप अपने काम में बदलाव करने की सोच रहे हैं, तो आपको इस सप्ताह में एक अच्छा अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, नए नए आपको रास्ते खुल सकते हैं। तो ये सप्ताह आपके प्रेम प्रसंगों के और आपकी जॉब की दृष्टि से भी अच्छा रहेगा। हाँ, आप लोगों को इस समय में बहुत ही सोच समझकर आगे बढ़ना पड़ेगा। किसी भी काम को करने से पहले आपको उसके डूज और डोंट्स को जरूर देखना होगा, अन्यथा इस समय में आपको किसी न किसी प्रकार की, जिसे हम कहते हैं कि अपयश का सामना करना पड़ सकता है। तो किसी भी चीज को आप अनदेखा ना करें, और अगर भाई कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो उसको इसी समय रोक दें, अन्यथा आप लोगों को बहुत ज़्यादा बदनामी झेलनी पड़ सकती है, और इसी के कारण आपका जो जीवन है वो इस समय में बहुत डिस्टर्ब हो सकता है। तो कन्या राशि वाले जातकों की, कन्या लगन वाले जातकों की अगर मैं बात करूं तो ये सप्ताह आपके लिए अच्छा रहने वाला है, शुभ रहने वाला है, लेकिन आपको जो हिदायतें बताई हैं उनको बिल्कुल ध्यान में रखना होगा। साथ ही साथ सप्ताह में सबसे बड़ी बात, अपने व्यवसाय को लेकर आपको बहुत ज्यादा कंसंट्रेट करना होगा। दो चीजें मैंने आपको खास बताई, एक वाहन चलाते समय या फिर किसी भी प्रकार के करंट से, बिजली से आपको बहुत अधिक बच कर रहना होगा। किसी भी चीज को लापरवाही से अगर आप करेंगे तो बहुत बड़ा झटका भी लग सकता है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात कि क्या करूं और क्या ना करूं, इस सप्ताह में आप जितना अधिक हो सके उतना ऑफ वाइट कलर के कपड़ों का इस्तेमाल कीजिए, और साथ ही साथ सप्ताह में अगर आप दूध का दान करते हैं तो आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। साथ में आप लोगों के लिए चंद्र ग्रहण से जुड़ी हुई वीडियो हमारे चैनल पर अपलोडेड है। क्या करें, कौन सा मंत्र करें, क्या दान करें, सभी की जानकारी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। इस सप्ताह के लिए लकी नंबर आपके लिए रहने वाला है नंबर 2, और लकी कलर आप लोगों के लिए रहेगा तोतई कलर, यानी कि पैरेट ग्रीन कलर। ये तो थी ओवरऑल गणना इस समय कुंडली के अनुसार। यदि आप अपनी कुंडली का व्यक्तिगत रूप से विश्लेषण कराना चाहते हैं, घर या फैक्ट्री का वास्तु कराना चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग या न्यूमरोलॉजी को सीखना चाहते हैं, तो गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। बस फोन उठाइए, नंबर लगाइए और अपॉइंटमेंट बुक कर दीजिए। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात करूंगी, कुछ नया लेकर, कुछ इंटरेस्टिंग लेकर, और आपकी और मेरी जिंदगी से जुड़ा हुआ कुछ लेकर। तब तक के लिए